परम पिता परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण जो संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, जिनके पवित्र नाम संकीर्तन से सब पापों का नाश होता है, जिनके चरणों में प्रणाम करने से सब प्रकार के ताप दुख दूर हो जाते हैं, जो परम दयालु हैं, परम कल्याणकारी हैं, अपने भक्तों को सुख देने के लिए जो अनेक प्रकार की लीला करते हैं, इस भूमंडल पर अवतरित होकर के साधु संतों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, उनको दंड देते हैं। ऐसे दयालु कृपालु भक्त वत्सल भगवान श्रीमन नारायण जी के चरण कमलों में हम सब मिल करके सादर प्रणाम करते हैं। भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से हम सब लोग यहाँ पे जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान की दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने भगवान श्री कृष्ण के जो कुछ एक बाल चरित्र थे, जैसे पूतना का, विशेष करके पूतना का वध भगवान ने किया, उसका कल्याण किया, इसकी चर्चा की थी हमने। भगवान की बाल लीलाएं जब राम अवतार में आते हैं तो उसमें कम होती हैं, और जब कृष्ण अवतार में भगवान आते हैं तो उसमें भगवान की बाल लीलाएं ज़्यादा हैं। भगवान जब जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुरूप अपने क्रियाकलाप करते हैं, उसके अनुरूप ही अपने शरीर को बना लेते हैं। भगवान हमने बताया था, कभी छोटे बन करके आते हैं भगवान, कभी बड़े बन करके आते हैं शरीर से, कभी नरसिंह बन करके आते हैं तो कभी वामन बन करके आते हैं। तो ऐसे भगवान के अनेक अनेक चरित्र। सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे पर बैठे हुए राजा परीक्षित को ये भगवान की दिव्य कथा सुना रहे हैं। परीक्षित का प्रश्न था कि प्रभु, जिस व्यक्ति के पास बहुत कम समय हो और जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, अर्थात मरने वाला है, उस व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? तो ये परीक्षित का नहीं बल्कि हम सब का प्रश्न है, क्योंकि हम सब भी काल के गाल में जाने वाले हैं। काल ब्याल मुखग्रास, उस काल ब्याल से, काल रूपी सर्प से कोई नहीं बच सकता। तो इसलिए केवल परीक्षित का नहीं बल्कि हम सब का ही यह प्रश्न है कि हम अपना कल्याण कैसे करें। और परीक्षित के पास केवल 7 दिन हैं, क्योंकि ऋषि श्रृंगी ने जो शाप दिया है वो कहा कि 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, राजा तुम्हें काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 7वें दिन का मतलब है कि अभी 7 दिन बाकी हैं। तो यदि हम इसको थोड़ा गहराई से इसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो इस सृष्टि के अंदर केवल 7 ही दिन हैं, अर्थात 7 दिन में से ही कोई ना कोई एक दिन हमारे लिए निश्चित है। कोई सोमवार को चला जाए, कोई मंगलवार को चला जाए, कोई बुधवार को चला जाए, कोई गुरुवार को, अर्थात इन 7 दिनों में से एक दिन हमारे लिए निश्चित है। तो मतलब हम 7 दिनों में से एक दिन को अपने लिए स्वीकार कर लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो परीक्षित का नहीं बल्कि हम सब का ये प्रश्न है कि हमें अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। तो फिर उनको सुखदेव बाबा मिले। सुखदेव जी ने कहा कि भगवान का नाम जपो, भगवान की कथा सुनो। उन्होंने कहा कि 3 काम करने हैं, भगवान की कथा सुननी है, भगवान का सुमरन करना है और भगवान के नाम का कीर्तन करना है, बस। यदि कोई कथा सुनाने वाला मिलता है तो सुन लो, यदि कोई सुनने वाला मिलता तो उसको सुना दो, और कोई सुनाने वाला ना मिले, सुनने वाला भी अपने से ना मिले, तो बैठ करके चिंतन करना चाहिए, भगवान के नाम का सुमरन करना चाहिए। भगवान का सुमरन एक क्षण के लिए भी
हमारा शास्त्र बोलता है कि भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्षण, कौन सा श्वास हमारा अंतिम श्वास हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को एक बहुत ही सुंदर और दिव्य कथा सुनाते हैं गजेंद्र मोक्ष की। ये कथा अपने को यही संकेत करती है कि व्यक्ति को अपने काल का भान रखना चाहिए, अपने काल को, अपनी मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम संसार में इतना खो जाते हैं कि एक दिन काल आता है और अपने सारे हमारे जितने भी कार्यक्रम हमारे मन में होते हैं वो सारे के सारे ऐसे ही छूट जाते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। आशीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनामृतः श्रीमान्यो जनायुतम् उच्छ्रितः। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, त्रिकूट नाम का एक पर्वत, उस पर्वत पर एक हाथी रहता था। अपने कुछ संगी साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ गजेंद्र उस त्रिकूट पर्वत पर रहता था और वहां पर विहार करता था, मौज मस्ती में रहता था। लेकिन उसके सिर पर काल नाच रहा था, यह उसको पता ही नहीं था। जो व्यक्ति पाप कर्म से बचना चाहता है तो उसे अपनी मृत्यु को याद रखना चाहिए। यदि मृत्यु को भूल गए और भगवान को भूल गए, दो तत्व ऐसे हैं जिनको नहीं भूलना चाहिए कभी भी, भगवान को और अपनी मृत्यु को, तो व्यक्ति बुरे कर्म से बचा रहता है। इसलिए ये कथा सुनाते हुए इसके संकेत करते हैं राजा को कि आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूटिति विश्रुता। हे राजा, सुखदेव कहते हैं कि राजन परीक्षित को कि त्रिकूट नाम का एक पर्वत है, उसके ऊपर एक गजेंद्र रहता है, हाथी मदमस्त, अपने परिवार के साथ। एक दिन वो हाथी पानी पीने के लिए एक सरोवर पर गया और उस सरोवर में रहता है मगरमच्छ। मगरमच्छ काल का प्रतीक है और जो हाथी है वो जीव का प्रतीक है। तो हाथी जब जल पीने के लिए गया, उसने पानी में प्रवेश किया, पानी को इधर उधर फेंकते हुए अपनी सूंड से, साथ में उसके संगी साथी हैं। जब उसने जल में प्रवेश किया तो उस जल के अंदर, उस सरोवर में मगरमच्छ रहता था और मगरमच्छ ने उस हाथी का पैर पकड़ लिया। अब उस हाथी ने अपने पैर को छुड़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया उसने, लेकिन अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। उसने अपने संगी साथियों को, जो दूसरे बच्चे थे, हथनियां थी, उनको किया याद, वो आए, उन्होंने भी उस हाथी को उस मगरमच्छ से बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी उसको नहीं बचा पाए। अब हाथी को अंदर लेकर के, खींच करके ले जा रहा है मगरमच्छ, क्योंकि जो पानी का जीव है उसकी ताकत पानी में बढ़ जाती है। यदि हाथी बाहर होता पानी से तो उसकी ताकत ज़्यादा होती, लेकिन पानी का जीव जो जलचर है उसकी ताकत भी ज़्यादा होती है। वो खींचता गया। हाथी को उसके संगी साथी जब नहीं बचा पाए तो उसको छोड़ करके वो चले गए कि अब हमारे बस की बात नहीं है। जब काल व्यक्ति के पीछे पड़ता है तो सबसे पहले उसका पैर पकड़ता है। पैर पकड़ने का अर्थ है कि व्यक्ति की जब मृत्यु आती है तो समझ लो उसका चलना फिरना बंद, मंजे पे बेड के ऊपर बैठ गए वो। और घर वाले भी कब तक दवाई बूटी करेंगे उसकी, उम्र का तो प्रभाव पड़ेगा ही ना। आखिर में वो भी हाथ जोड़ देते हैं भगवान के आगे, हे प्रभु अब इनकी सुन लो। इनकी सुन लो का मतलब इनको भी अपने पास बुला लो। अब हम कब तक इनकी रक्षा करेंगे, कब तक संभालेंगे, कब तक खर्चा करेंगे इनके ऊपर। तो फिर तो घर वाले भी हाथ जोड़ देते हैं। तो वही हाथी के साथ भी हुआ है।
हाथी ने तो पहले अपने आप जोर लगाया छुड़ाने के लिए, छुड़ा नहीं पाया। संगी साथी आए, उन्होंने भी छुड़ाने का प्रयास किया। काल जब व्यक्ति को पकड़ता है तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। शरीर तो जाएगा ही, किसी भी परिस्थिति में शरीर तो रहेगा नहीं, लेकिन जो भजनानंदी होता है, भगवान का भजन करने वाला होता है, वो अपने शरीर की ओर ध्यान ना देकर के केवल अपनी आत्मा को ही अपना सब कुछ मानता है। लेकिन हाथी अपने काल को भूल गया, विस्मृत हो गया। तो हमारे अंबिका दत्त व्यास जी कहते हैं, बहुत सुंदर एक श्लोक लिखते हैं जिसमें एक दृष्टांत दिया गया भंवरे का। एक भंवरा सुबह मंडराते हुए भ्रमण करते 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 कमल के फूल के ऊपर बैठ गया। आकर कमल के फूल के ऊपर बैठ करके उसका रस और उसकी सुगंध लेने लग गया। और उस सुगंध में, उस रस में वो भंवरा इतना खो गया कि उसको पता ही नहीं चला कि कब सूर्यास्त हुआ और वो कमल बंद हो गया। उसकी पंखुड़ियां बंद हो गई। कमल का स्वभाव होता है, सूर्य नारायण आएंगे तो वो खिल जाएगा, और सूर्य नारायण जब अस्ताचल की ओर जाते हैं, अस्त होते हैं, तो कमल बंद हो जाता है। अब उस कमल के अंदर बंद हो गया वो भंवरा भी। अब भंवरा बैठे बैठे उस कमल के अंदर विचार करता है। व्यास जी लिखते हैं भंवरे के लिए, भंवरा क्या विचार करता है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालम। भंवरा कहता है कि रात्रिर्गमिष्यति, रात्रि चली जाएगी, कितनी बड़ी रात है, चली जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, फिर सवेरा होगा, सूर्य नारायण आएंगे। सूर्य नारायण आएंगे तो सूर्य नारायण भगवान की जो पहली किरण है इस कमल के ऊपर पड़ेगी और ये कमल खिल जाएगा और मैं इसमें से उड़ जाऊंगा, ऐसा वो सोच रहा है। लेकिन आदमी जो सोचता ऐसा कभी होता नहीं है। इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेभे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहा। ऐसा वो भंवरा सोच रहा था, लेकिन इतने में क्या हुआ कि एक हाथी आया, वो पानी में विहार करते उसने उस कमल को पकड़ा ऐसे अपने सूंड से और वहीं पर ही उसको समाप्त कर दिया। कमल भी खत्म हो गया और भंवरा भी बीच में खत्म हो गया। तो व्यास जी कहते हैं कि यही स्थिति इस जीव की है। हमारे लिए कहते हैं कि जीव की यही स्थिति है। ये जो संसार रूपी दिखता है, ये संसार ये कमल के रूप में है और हम भंवरे के रूप में। तो जैसे कमल के ऊपर भंवरा मंडराता रहता है, हम भी इस संसार में ऐसे विहार करते रहते हैं। तो जैसे भंवरा सोच रहा था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, रात्रि चली जाएगी, दिन आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो आदमी भी ऐसे ही अपने क्रियाकलापों के बारे में सोचता रहता है कि आज ऐसा हूँ, मेरे पास इतना हो गया, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर उसकी बेटे की शादी करूँगा, फिर पोते होंगे, ये होगा। ऐसे सोचते सोचते इस संसार में इतना गुम खो जाता है वो कि अपने उस काल को और परमात्मा को भूल जाता है। और एक दिन काल आता है, फिर ये जितना मर्जी चिल्लाता रहे, काल किसी को छोड़ता नहीं है। बोलो नारायण भगवान की जय। तो इस हाथी को जो मगरमच्छ है वो अंदर खींचता गया। हाथी ने पूरा जोर लगा लिया, एडी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन बच नहीं पाया। जब लगा हाथी को कि अब मैं बिल्कुल डूबने वाला हूँ, फिर इसने अपने परमात्मा को याद किया, भगवान नारायण को। तो पूर्व जन्म का साधक है ये, तो इसने भगवान को जैसे ही याद किया तो हमारे भगवान तुरंत उसके आगे प्रकट हुए। बोलो नारायण भगवान की जय। नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय भी धीमहि। हाथी ने भगवान को याद किया, भगवान का ध्यान किया, तो हमारे नारायण तुरंत दौड़ करके आए और गज के जो बंधन थे, जो मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ था, उस हाथी को हमारे नारायण भगवान ने एक चक्कर से उस मगरमच्छ का मुख काट दिया, सिर काट दिया
और उसके बाद हमारे जो गजेंद्र हैं उसको मुक्ति दिलाई, गजेंद्र मोक्ष। अब ये दोनों ही हैं तो पूर्व जन्म के भगवान का भजन करने वाले, लेकिन गलती से एक मगरमच्छ बन गया और एक बन गया हाथी। तो ये दोनों ही भगवान का भजन करते थे, भजन करते करते दोनों से जो गलती हुई तो उसका प्रभाव ये हुआ कि एक हाथी बन गया, एक मगरमच्छ बन गया। लेकिन पूर्व जन्म के जो अच्छे संस्कार थे इस जन्म में उन्होंने काम किया और भगवान ने आकर के उनको मुक्ति दिलाई। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान का भजन किया हुआ कोई भी सत्कर्म जो करते हैं आप, अब सत्कर्म कैसा है, वो छोटा है बड़ा है उसका कोई विचार नहीं है, सत्कर्म तो सत्कर्म होता है। कोई भी जीव का किया हुआ सत्कर्म कभी भी किसी भी परिस्थिति में जब जीव से होता है तो वो कभी भी निरर्थक नहीं जाता है। बोलो नारायण भगवान की जय। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। और राम कृष्ण गोविंद हरि का, राम कृष्ण गोविंद हरि का मैं नाम जपाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर
मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। करता है मेरा मेरा तज दे इस अभिमान को। क्यों करता है मेरा मेरा तज दे इस अभिमान को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे जप ले हरि के नाम को। झूठे जग को छोड़ दे बंदे जप ले हरि के नाम को। जगत सरा में 2 दिन रहना जगत सरा में 2 दिन रहना। आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। जिनको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है। जिनको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है। छोड़ेंगे सब बीच भंवर में साथ न कोई जाता है। छोड़ेंगे सब बीच भंवर में साथ न कोई जाता है। 2 दिन का ये चमन खिला है। 2 दिन का ये चमन खिला है। मुरझाएगी कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्याला शोर गली गली। शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली। भगवान का भजन राम का नाम जो जितना लिया जाए जितना किया जाए इस जन्म में भी सुख देता है और परलोक में भी सुख देता है। बोलो नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। कल हम भगवान की लीला सुन रहे थे। भगवान की लीला मिट्टी खाने की लीला। भगवान ने मिट्टी खा ली, लेकिन वास्तव में जब भगवान ने बताया कि मैया हमने मिट्टी नहीं खाई, हमने तो ब्रजरज खाई है। ब्रजरज व्यक्ति को पवित्र करने वाली है। जब हम उद्धव का प्रसंग सुनते हैं, गोपियों को समझाने के लिए, गोपियों को ज्ञान देने के लिए उद्धव जी महाराज भगवान के आदेश पर जब ब्रज में पहुंचते हैं तो गोपियों को गए थे ज्ञान देने के लिए, लोग लेकिन गोपियों से
भक्ति का पाठ सीख करके आए और साथ में वहाँ से ब्रजरज ले करके आए। उनके जो चरणों की धूली थी वो वृंदावन से लेकर के आए। तो भगवान ने पूछा कि क्या करोगे इसका? तो उद्धव कहते हैं कि कन्हैया इसको अपने मस्तक पर लगाऊंगा, इसको अपने मस्तक पर लगाऊंगा और इसको मस्तक पर लगा करके मेरा ये लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। तो भगवान ने कहा कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, मैंने क्या खाया? मैंने ब्रजरज खाई है। तो भगवान की हमने ये लीला सुनी थी। आइए भगवान की एक बहुत सुंदर लीला है, बढ़िया। माता यशोदा अपने कन्हैया से, अब उनके अंदर भगवान का दर्शन नहीं करते है, वो उनको एक अपना छोटा सा बालक मानती है, अपना पुत्र मानती है और पुत्र वर्त स्नेह करती है। क्योंकि भगवान मानने लगी, भगवान फिर वो पुत्र वाला जो बालक वाला जो स्नेह है ना वो माता नहीं ले पाएगी, कर पाएगी। इसलिए माता यशोदा अपने कन्हैया को अति प्रेम करती है और उसकी एक एक जो क्रियाकलाप है उनका दर्शन करके माता बड़ी खुश होती है। एक दिन माँ यशोदा ने विचार किया कि चलो दास दासियों से बहुत से काम करवाते हैं, आज अपने कन्हैया के लिए अपने आप बहुत बढ़िया मक्खन निकालेंगे और कन्हैया को खिलाएंगे। तो मैया ने अपने जितनी भी दासियां थी उनको अलग अलग सारे सबको अलग अलग कामों में नियुक्त कर दिया। बोलो नंदनंदन भगवान की जय। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन सुनो, एकदा गृहदासी सु यशोदा नंद गेहने करमांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। यशोदा मैया ने सब दासियों को अलग अलग काम में नियुक्त कर दिया, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, और अपने आप दही मंथन करने लगी। प्रातः काल में जब माताएं उठती थीं सबसे पहले उनका यही काम होता था। सवेरे उठे, मुँह हाथ धो करके अपना वो रही ली और दूध बिलोते थे, उसमें बिलो करके फिर उसमें से बढ़िया बढ़िया माखन निकलता था। वही यशोदा भी सवेरे उठ करके आज अपने कन्हैया के लिए सुंदर दधी मंथन कर रही हैं और मन में विचार करते हैं कि हमारे कन्हैया के लिए हम स्वयं बनाएंगे। तो इतने में कन्हैया की नींद टूट गई। कन्हैया उठे, मैया के पास आए तो मैया ने कन्हैया को कहा कि कन्हैया जरा रुको, थोड़ी देर रुको, अभी मक्खन नहीं निकला है पूरा। तो वो कहते हैं कन्हैया कि मैया मुझे मक्खन नहीं चाहिए, मैंने दूध पीना है। बच्चे जिस चीज़ के लिए जिद कर लें तो जिद कर लें। अब बच्चे को थोड़ी कुछ समझा सकते हैं हम, कोई बड़ा आदमी हो उसको तो समझा बुझा सकते हैं। अपने कहते हैं कि बाल हट जो है बड़ी वो खराब होती है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा था यही सवाल, तो उसने कहा कि महाराज जो बाल हट होती है ना वो बहुत अजीब होती है, उसको पूरा करना बड़ा कठिन होता है। तो अकबर ने कहा कि ले ये को बहुत बड़ी बात है, बच्चा क्या मांगेगा, उसकी सारी जिद पूरी कर देते हैं। तो बोले नहीं महाराज आपको नहीं पता इस बात का। बीरबल कहते हैं कि आपको नहीं पता। तो उसने कहा कि चलो परीक्षा करके देख लेते हैं। तो एक बच्चे को बुलाया गया, 4-5 साल का बालक था, आ गया दरबार में। तो बालक बोलता है कि मेरे को गन्ना चाहिए। गन्ना समझ गया ना, बोले गन्ना चाहिए मेरे को। तो राजा ने कहा कि ले ये कोई बहुत बड़ी बात है, गन्ना ला करके दे दिया, लो गन्ना। तो बालक ने उसको देखा, बहुत बढ़िया है लेकिन मेरे से थोड़ा बड़ा लग रहा है, गन्ने की लंबाई ज़्यादा थी, बालक छोटा था। बोले इसके थोड़ा टुकड़ा कर दो। तो उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसको लगा कि अभी बड़ा है, उसने कहा कि इसके और टुकड़े कर दो, उसके 3 टुकड़े कर दिए। बालक ने कहा कि अभी ठीक नहीं बैठ रहा है, 1 टुकड़ा और कर दो, 4 टुकड़े कर दिए। 4 टुकड़े करके बालक बैठ गया। तो राजा बीरबल की तरफ देखते हैं कि ले ये को बहुत बड़ी बात है, कर दिया है, देखो बच्चा खुश है। तो उसको देख करके बालक रोने लगा। तो उसने कहा अभी क्या हुआ? बोले नहीं ये ठीक नहीं लग रहा, अब इसको जोड़ दो ऐसे ही।
अब जैसे था वैसे ही जोड़ दो। अब राजा ने कहा कि भाई अभी ये नहीं जोड़ेगा, बोले नहीं जोड़ो इसको सब। अब बालक ने इतनी हट कर दी कि वो तो पैर पीटने लगा रो रो करके। तो बीरबल ने कहा कि महाराज यही बाल हट है बस, अब इसको जोड़ करके दिखाओ। तो बच्चा जिस चीज़ के लिए जिद कर लेता है उसको पूरा करना, यदि कोई साधारण कोई चीज़ की मांग करे तो ठीक है, कोई भी कर दे, लेकिन जब ऐसी असंभव होने वाली जो बात है तो उसको कैसे पूरा करें। तो भगवान श्री कृष्ण जब उठ करके आए मैया के पास, मथा नहीं पकड़ ली, मैया रुको। माता ने समझाया बुझाया, बेटा कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगा माखन, अभी रुको, थोड़ी देर की बात है, प्रतीक्षा करो। बोले नहीं मैंने दूध पीना है। तो मैया ने कह के चलो ठीक है। और माँ मैया उनको फिर हमारे कन्हैया को गोद में बैठा करके दूध पिलाने लगी। दूध पिलाने लगी मैया। तो इतने में मैया की दृष्टि पड़ गई चूल्हे के ऊपर रखे हुए दूध की। दूध का तो आपको पता ही है, दूध रखिए जब गैस के ऊपर तो आप जितने भी काम कर रहे होंगे ध्यान आपका वहीं रहेगा दूध में, कि कहीं बाहर न निकल जाए। तो जैसे ही दूध ऊपर को आने लगा तो कन्हैया को मैया ने एक तरफ रख बैठाया और दौड़ करके दूध के पास गई। अब कन्हैया ने मन में विचार ये कर लिया कि मैया हमसे ज़्यादा प्रेम दूध से करती है, इसलिए कन्हैया ने गुस्से में आकर के डंडा उठा लिया। माता तो अपने दूध को संभालने लगी और कन्हैया ने डंडा उठा करके जहाँ पर मटकियाँ रखी हुई थी, बड़ी पुरानी पुरानी मटकियाँ, दूध की, दही की, माखन की, भर के घी की रखी हुई थी, तो कन्हैया ने क्रोध की लीला की। वैसे तो भगवान को क्रोध नहीं आता है, गुस्सा नहीं आता भगवान को, हमारे जैसे थोड़ी हैं कि थोड़ी सी बात पे चिढ़ जाएंगे, थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाएंगे। भगवान को क्रोध नहीं आता, लेकिन भगवान लीला करते हैं, नाटक करते हैं भगवान अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए। भगवान ने उठाया डंडा और फटाक 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 करके जो उसमें से 5-7 बढ़िया बढ़िया मटके वो सारे तोड़ दिए और कन्हैया एक तरफ जा करके बैठ गए। मैया यशोदा आई, देखा अरे कन्हैया तूने क्या कर दिया। मैया को देख करके इतना क्रोध आया कि हमारे इतने पुराने पुराने बर्तन जिसको हमने छाती से लगा करके रखा था, कन्हैया तूने तोड़ दिया, अब तेरे को छोड़ूंगी नहीं। मैया ने भी डंडा उठा लिया फिर भगवान को पकड़ने के लिए। बोलो नंदनंदन भगवान की। अब भगवान को डंडे से थोड़ी पकड़ सकते हम, भगवान को तो हम केवल भाव से, प्रेम से, भक्ति से पकड़ सकते हैं। तो मैया ने डंडा उठाया तो कन्हैया के पीछे दौड़ी। कन्हैया कभी इधर को भागे कभी इधर को भागे। मैया थोड़ी भारी थी, आप जैसी रही होगी, तो मैया थोड़ी भारी थी, कभी इधर भागे कन्हैया कभी इधर भागे। अब मैया थक गई तो मैया ने अब कहा कि कन्हैया देखो बेटा इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। तो कन्हैया कहते हैं कि मैया क्या करोगी, और मुझे पकड़ करके क्या करोगी। तो मैया ने कहा कि बेटा तेरी पूजा करूंगी। पूजा करूंगी तो पूजा करोगे तो लाठी का डंडे का क्या मतलब हाथ में। तो बोले चलो ये लाठी फेंक देती हूँ। और कन्हैया के कहने से माँ यशोदा ने वो जो हाथ में छठी ले रखी थी, वो डंडा ले रखा था, वो फेंक दिया। तो कन्हैया दूर खड़े हैं। तो मैया कहती है कि देखो कन्हैया आ जाओ, अब तो आ जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है, खाली हूँ अब मैं। तो कन्हैया ने कहा कि देखो मैया आपने बोला पूजा करूंगी तो पूजा ही करना अब। बोले हाँ बेटा तू मेरा इतना लाडला इतना प्यारा है, तेरी पूजा करूंगी। और मैया के पास कन्हैया हमारे दौड़ करके आए और मैया ने झट करके कन्हैया की कलाई पकड़ दी कस के। तो कन्हैया की कलाई पकड़ करके अंदर से एक रस्सी लेकर के आई और आंगन में उखल पड़ा था, एक उखल के साथ कन्हैया को बांधने लगी। तो कन्हैया ने कहा कि मैया आप तो कह रही थी पूजा करेंगे, ये पूजा ऐसी होती है क्या। तो मैया कहती है कि जैसा देवता ऐसी ही पूजा, भाई जैसा देवता होता है वैसी पूजा करनी चाहिए, तेरी पूजा ऐसी ही होगी बेटे। तो मैया ने कन्हैया को बांधने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने फिर अपनी लीला दिखा दी। मैया जैसे जैसे बांधती है तो 2 उंगल रस्सी कम पड़ जाती है। मैया ने एक रस्सी और जोड़ ली उसके साथ, फिर बांधने लगी, फिर 2 उंगल रस्सी कम पड़ गई, फिर एक रस्सी और जोड़ दी, फिर 2 उंगल कम पड़ गई। मैया ने रस्सियों पे रस्सियां जोड़ी, लेकिन फिर भी जब भी मैया बांधती है तो 2 उंगल कम पड़ जाती है।
ना 3 उंगल कम पड़ती है, ना 4, ना 1, केवल 2 उंगल ही कम पड़ती है। तो सुखदेव कहते हैं कि भगवान को बांधना चाहते हैं तो उसमें 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक तो परिश्रम, एक भगवान की कृपा। यदि हम मैया, ऐसा भी हो सकता है कि मां बांधना नहीं चाहती हो, भगवान को देख करके मैया नाटक करती हो, लेकिन सुखदेव कहते हैं कि जब तक जीव का परिश्रम नहीं होगा तो भगवान की कृपा भी नहीं होगी। यही 2 उंगल हैं। या तो यूँ कहें अहंता और ममता। जीव के अंदर जब तक अहंकार रहता है और ममता रहती है संसार के प्रति, तब तक भी भगवान की कृपा उसको प्राप्त नहीं होती है। जब जीव का अहंकार गल जाता है, उसकी ममता संसार के प्रति हट जाती है, भगवान में जुड़ जाती है, तो 2 उंगल की यही बस 2 उंगल है। अहंता और ममता कहें, या तो परिश्रम और भगवान की कृपा कहें। जब हम परिश्रम करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं, हम परिश्रम प्रयत्न नहीं करेंगे तो भगवान कृपा कहाँ करेंगे। जैसे नलका होता है ना, ऑटोमेटिक स्वचालित नलका होता है। बोलो नंदनंदन भगवान की जय। नलके के नीचे हाथ करो तो पानी अपने आप गिरने लग जाएगा, लेकिन जब तक उसके नीचे हाथ नहीं करेंगे तो पानी नहीं गिरेगा उसमें। जैसे आप किसी शोरूम में जाते हैं ना, वो ऑटोमेटिक वो लगे थे दरवाजे, जैसे आप दरवाजे के पास जाएंगे तो अपने आप वो साए करके खुल जाएगा। जब आप उसके पास ही नहीं जाएंगे तो थोड़ी खुलेगा वो। इसी प्रकार से यदि हम चाहेंगे कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करें, हम प्रयास करें, प्रयत्न करें, तो फिर भगवान अवश्य ही जीव के ऊपर कृपा करते हैं। तो भगवान ने कृपा की, और फिर जब कन्हैया ने देखा कि माँ अब थक गई है, पसीने से लथपथ हो गई है, अब तो मैया को ज़्यादा नहीं तरसाना चाहिए, और तुरंत हमारे भगवान बंधन में आ गए। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान का एक नाम है दामोदर। दाम बोलते हैं रस्सी को, वैसे दाम इसको बोलते हैं पैसे को भी, लेकिन दाम का अर्थ यहाँ पे रस्सी है, और उदर मैंने पेट। भगवान को पेट से रस्सी के द्वारा बांधा गया उखल के साथ, भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। भगवान को रस्सी से बांध दिया। भगवान ने बहुत कहा कि मैया छोड़ दो, आज के बाद कुछ नहीं, ऐसा काम नहीं करूंगा। मैया ने कहा कि बस अब यहीं पे ठीक है। भगवान के जो संगी साथी थे छोटे छोटे, वो भी आए, उन्होंने भी मैया से प्रार्थना की, मैया छोड़ देना अब इसको, बहुत हो गया। तो मैया ने कहा कि भागो यहाँ से। तो बच्चों ने देखा कि भाई अंधेरा होने लग गया है, और अंधेरे से हमारे कन्हैया को बहुत डर लगता है। तो अपने अपने घर से सारे के सारे दीपक, घी के दिए जला करके लेके आए, और जहाँ पर कन्हैया बंधे हुए हैं तो उनके चारों ओर घी के दिए जला करके भगवान के आगे रख दिया, और भगवान को प्रकाशित कर दिया उन्होंने। तो भगवान ने मन ही मन उनको आशीर्वाद दिया कि जो हमारे लिए दीप दान करेगा, जो हमारे लिए दीपक जलाएगा, उनके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। बोलो नंदनंदन भगवान की जय। बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में भगवान बंधे थे, और इसीलिए कार्तिक के महीने में हमारे दामोदर भगवान के लिए, कार्तिक महीने को दामोदर मास भी बोलते हैं, तो इसलिए दामोदर मास में दामोदर भगवान के लिए जो दीप दान करता है तो उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। भगवान लीला करते हैं, ग्वाल बाल चले गए, मैया अंदर है, नंद बाबा वहाँ पर है नहीं, और हमारे कन्हैया ने अब उस उखल को सरकाना शुरू कर दिया। वो उखल जिस उखल पर 2 बछड़े बांध दिए जाते थे, उन बछड़ों से भी हिलता नहीं था। तो कन्हैया ने धीरे धीरे उस उखल को खींचना प्रारंभ कर दिया, और उस उखल को खींच करके नंद बाबा के आंगन में जो 2 पेड़ हैं, उन पेड़ों के बीच में से कन्हैया तो निकल गए। यमलार्जुन के पेड़ हैं 2, कन्हैया तो बीच में से निकल गए, लेकिन उखल भारी था, वो फंस गया उसमें। जब भगवान ने एक झटका दिया तो धड़ाम करके दोनों पेड़ वहां से गिर पड़े। बोलो नारायण भगवान की जय। मैया दौड़ करके आई, देखा मैया ने, इतने में तो उसमें से 2 पुरुष जो एकदम दिव्य पुरुष थे वो प्रकट हुए। सुखदेव जी से प्रश्न करते हुए राजा परीक्षित कहते हैं
कि बाबा ये दो पुरुष कौन हैं? बोले ये कुबेर के दो बेटा, एक का नाम था नलकुबर, एक का नाम था मणिग्रीव। ये पैसे के मद में इतने पगला गए, इतने बावरे हो गए कि किसी भी संत महात्मा का हंसी मजाक करने लग जाते थे। साधु संत ब्राह्मणों को तो मानते ही नहीं थे। तो एक दिन नारद जी टकर गए इनको। नारद जी ने इनको शाप दे दिया कि तुम्हारी जो बुद्धि है वो जड़ है, तुम मूर्ख हो, इसलिए तुम वृक्ष बन जाओ। तो वृक्ष बनने का शाप दिया। जब ये वृक्ष बनने का शाप दिया तो फिर उन्होंने हाथ जोड़ करके नारद जी से प्रार्थना की कि बाबा जी शाप तो दे दिया, कल्याण कैसे होगा? बोले कृष्ण भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो ये वही दो नल कुबर और मणिग्रीव कुबेर के बेटे हैं जिन्होंने आज भगवान के दर्शन किए और भगवान से उन्होंने बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। बोलो नंदनंदन भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रार्थना है। हम सब भी ये प्रार्थना को किया करें भगवान के आगे। भगवान के आगे हाथ जोड़ करके नल कुबर और मणिग्रीव जो एक दिव्य पुरुष बन करके प्रकट हुए हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः समृत्यां शिरस्त्वनिवास जगत् प्रणामे दृष्टि ही सताहं दर्शनेस्तु भक्त तनूनाम। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारी जो वाणी है वो हमेशा आपके गुणगान करती रहे, हमेशा आपका नाम जपते रहे, ऐसी कृपा करो। श्रवणौ कथायाम, हमारे जो कान हैं वो आपकी कथा सुन सुन करके हमेशा पवित्र होते रहे। इन कानों से आपके संतों के द्वारा जो पवित्र वाणी है, जो आपकी दिव्य कथा है, उसका हम रसपान करते रहें। हस्तौ च कर्मसु, और हम हाथ से हमेशा सत्कर्म करते रहे, हमारे दोनों हाथ सत्कर्म में लगे रहे। प्रभु ऐसी कृपा करो। मनस्तपादयोर्ना, और जो हमारा मन है, मन रूपी भंवरा है, हमेशा आपके चरणों में मंडराता रहे, आपके चरणों का ध्यान करता रहे। स्मृत्या शिरस्त्व निवास जगत प्रणामे, हमारा जो सिर है वो आपके चरणों में झुका रहे, आपके और आपके जो दास हैं उनको सदा प्रणाम करता रहे। दृष्टि सताम दर्शन है, और जो संत लोग हैं जिनको आपसे भी बढ़ कर के माना गया है, ऐसे जो संत हैं, ऐसे जो सदगुरु लोग हैं, उनके दर्शन हम करते रहें। आपके भक्तों का अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे। हे प्रभु ऐसी कृपा करो। ऐसी प्रार्थना करके दोनों ही वहाँ से वैकुंठ को चले गए। बोलो नारायण भगवान की जय। तो ये नारद जी ने जो उनको शाप दिया था, शाप नहीं बल्कि उनके ऊपर अनुग्रह किया, कृपा की। क्योंकि जब वो नल और ग्रीव के रूप में थे, नलग्रीव और मणिग्रीव, नलकुबर और नलग्रीव के रूप में थे, तो उनको भगवान के दर्शन नहीं होने थे, इसलिए नारद जी ने उनको शाप नहीं दिया। सुखदेव कहते हैं कि ये नारद जी का शाप नहीं बल्कि उनका अनुग्रह हुआ उनके ऊपर कि उनको आज भगवान के दर्शन हुए। बोलो नारायण भगवान की जय। नंदनंदन भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव बोलो नंद नंदन भगवान की जय। भगवान की जो बाल लीलाएं हैं ठाकुर जी की, आप थोड़ा सा इधर आके बैठो ना, आप इधर हाँ आप सब आप भी आ जाओ, इधर आके बैठिए। हाँ हाँ उठ के आ जाओ, उठ जाओ उठ जाओ। आइए आइए यहाँ पर आइए। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो, घन घोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखो, घन घोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखो। तिरछे हो खड़े मोहन, तिरछा ही मुकट सर पर, तिरछे मोहन तिरछा ही मुकट सर पर, अधरों पे धरी मुरली घनश्याम तुम्हें, अधरों पे धरी मुरली घनश्याम तुम्हें, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो। यमुना का किनारा हो और चंचल धारा हो, यमुना का किनारा हो और चंचल धारा हो, वहाँ रास रचाते हुए घनश्याम तुम्हें देखो, वहाँ रास रचाते हुए घनश्याम तुम्हें देखो। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो। मेरी जागृत अवस्था में सन्मुख ही रहो प्यारे, मेरी जागृत अवस्था में सन्मुख ही रहो प्यारे, सो जाऊं तो सपनों में घनश्याम तुम्हें देखो। सो जाऊं तो सपनों में घनश्याम तुम्हें देखो। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो।
एक तेरा सहारा है और कोई सहारा नहीं। 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 ये मझधार पड़ी नैया लहरों में तुम्हें देखो। मझधार पड़ी नैया लहरों में तुम्हें देखो। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो। घनश्याम तुम्हें देखो। घनश्याम तुम्हें देखो। बोलो नंद नंदन भगवान की। भगवान की जो बहुत सारी लीलाएं हैं, बाल लीलाएं, उनमें जो माखन चोरी की लीला है भगवान की, वो बहुत प्रसिद्ध है। भगवान माखन चुराते हैं और इसका अर्थ ये भी है कि जिसका मन भगवान के भजन से, नाम जप से, कथा सुन करके जिसका मन अति पवित्र हो गया है, निर्मल हो गया है, एकदम माखन जैसा हो गया है, तो ऐसे मन को भगवान चुराते हैं। भगवान रुपया पैसे की चोरी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव बाबा कहते हैं कि भगवान की जो दिव्य लीला है राजन माखन चोरी की, उसके बड़े रहस्य हैं। अच्छा, भगवान किसके घर में जाते हैं माखन चुराने के लिए? जिसके घर में गैया होती है, जिसके घर में गाय होती है, वहीं जाते हैं। बस सीधा सा अर्थ है, जिसके घर में गाय होगी उसके घर में माखन होगा। जिसके घर में गाय नहीं है उसके घर में माखन कहाँ से होगा? तो यदि हम भगवान से संबंध जोड़ना चाहते हैं तो गाय के साथ भी अपना संबंध जोड़िए। अब आप बोलेंगे कि चंडीगढ़ में कैसे व्यवस्था हो? जब हम सारे काम कर लेते हैं, जो हमारी व्यवस्था से भी बाहर होते हैं, तब गाय को जब रोटी देने की बात होती है तब बोलते हैं हर रोज कैसे निकालें, कैसे गाय को दें। अपने बच्चों को छोड़ने के लिए हम स्कूल में जब छोड़ने के लिए जाते हैं, हमने स्पेशल ड्राइवर रखे हुए हैं। इतने महंगे महंगे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, छोड़ने के लिए जाते हैं, लाते हैं उनको, इतनी व्यवस्था करते हैं हम। तो हम जब गाय की बात आती, गाय को रोटी देनी चाहिए गौशाला में जा करके, तो हमारे क्या हो जाता है? तो बोले बहुत दूर है गौशाला, गाय मिलती नहीं है। तो ये बहानेबाजी है। कई लोग बोलते हैं कि जब भगवान चाहेंगे तब करेंगे। अब भगवान पता नहीं कब चाहे, सारे भगवान के चाहने से काम करते हैं। हम रसोई में भोजन बनाने के लिए जाते हैं जब, तो भगवान चाहते हैं तभी जाते हैं क्या हम? ये जो कहते हैं कि भगवान चाहेंगे तब करेंगे, कथा में नहीं आते, भगवान बुलाते ही नहीं है। लो, कीर्तन में जाते भगवान बुलाते ही नहीं, मंदिर में नहीं जाते, हर रोज जाया करो, भगवान बुलाते ही नहीं। बाकी सब जगह भगवान भेज देते हैं। शादी में भगवान भेज देते हैं, वहां भगवान बोलते हैं कि जाओ शादी में, तुम्हारे बिना शादी नहीं होने की। बर्थडे पार्टी हो रही है, वहां जाओ तुम्हारे बिना बर्थडे पार्टी पूरी नहीं होने की भाई, तुम जाओ। तो वहां भगवान भेज देते हैं। जब मंदिर का नाम आता है भगवान बुलाते ही नहीं। गौशाला में गऊ का नाम आएगा तो भगवान बुलाते ही नहीं। लो, ये सब क्या है? ये बहानेबाजी है। तो इन बहानेबाजी को छोड़ करके अपने धर्म कर्म में व्यक्ति को निष्ठा रखनी चाहिए। हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति का आधार जो है वो गऊ है हमारे। यदि हम राम जी के चरित्र पर दृष्टिपात करते हैं
तो राम जी कैसे प्रकट हुए उसके मूल में गाय है। राजा दिलीप थे, राजा दिलीप और उनकी धर्मपत्नी सुदक्षिणा, जब उनके संतान नहीं हुई तो गुरु जी के पास गए। तो गुरु जी ने बोले कि गाय की सेवा करो। जब तक राजन तुम गाय की सेवा नहीं करोगे, गाय के साथ नहीं जुड़ोगे, तब तक घर में कोई संतान होने वाली नहीं है। इसलिए वशिष्ठ जी के यहाँ पर गौ माता की खूब सेवा की, नंदिनी की। और नंदिनी जो गौ माता है उसने राजा दिलीप की परीक्षाएं भी ली, उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। और फिर उस गौ माता की सेवा के प्रभाव से उनके घर में भगीरथ जैसे पुत्र का जन्म हुआ। तो गाय के प्रभाव से ही गंगा आई है और गाय के प्रभाव से ही हमारे राम जी आए हैं। और हमारे नंदनंदन भगवान जो कृष्ण है उनका तो नाम ही गोपाल है। और जब चार तत्व की बात आती है, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। किस लिए? धेनु गाय की रक्षा के लिए। तो जब तक हमारा संबंध गाय से नहीं होगा, गाय के साथ हम नहीं जुड़ेंगे, गाय के साथ हमारा प्रेम नहीं होगा, तब तक हम उस गाय चराने वाले गोपाल के साथ भी अपना संबंध नहीं हो सकता। इसलिए गौशाला में जाइए, गाय के निमित्त कुछ अंशदान निकालिए, गाय के लिए प्रतिदिन गौग्रास निकालिए, गौ माता के दर्शन कीजिए। गौ माता के अंदर ऐसी शक्ति है को अपने को जीवन दान देती है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। जिसके अंदर पालन पोषण की शक्ति होती है ना, उसको माता के रूप में मानते हैं। जैसे गौ माता, धरती माता, गंगा माता। तो गौ माता के साथ जिसका संबंध है वहीं भगवान जाते हैं। जिसके घर में गाय है वहीं भगवान माखन चुराने के लिए जाते हैं। बोलो नंदनंदन भगवान की, बोलो गौ माता की जय। तो भगवान की जो अनेक लीलाएं हैं उनमें भगवान की एक दिव्य लीला है जिसमें है माखन चोरी की लीला। और भगवान माखन चुराते हैं। भगवान ने एक दिन देखा कि हमारे जो मित्र मंडली है एक सूख के 1.5 अड्डी के हो गए हैं, बहुत कमजोर पड़ गए हैं। क्यों भाई, कुछ खाने पीने को नहीं मिलता क्या? तो सबने कहा कि मैया जितना ही माखन होता है कन्हैया वो सब लेकर के चली जाती हैं। हम बोलते हैं खाने के लिए, हमारे को तो मट्ठा ही मिलता है, लस्सी। सेवा करें हम ग्वाला, जो गाय की सेवा करें हम ग्वाला, और माखन खाएं मथुरा के लाला। ये कहाँ की बात है? तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, हमने समझा बुझा करके देख लिया, अब दूसरे तरीके से माखन को वहां भेजने से रोकते हैं इनको। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और हमारे भगवान हैं भी थोड़े टेढ़े, भगवान का नाम भी टेढ़ा है और भगवान के काम भी टेढ़े हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ऐसे भगवान, तो उन्होंने एक चौर मंडल बना लिया अपना और खुद बन गए उनके सरदार। बोलो चौरों के सरदार की जय। ऐसे हमारे भगवान। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, ब्रज में एक बहुत प्रसिद्ध चौर है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। कौन चौर है? माखन चुराता है। नवनीत बोलते हैं माखन चोर को, मक्खन। तो भगवान ने एक बहुत सुंदर मंडल बनाया है और उस मंडल के सरदार बन गए। अब कभी किसी के घर में पहुंच जाते हैं, कभी किसी के घर में पहुंच जाते हैं माखन चुराने के लिए। जब दिखता है कि किसी ने ऊंचे पे टांग रखा है छींके पे, छींका समझ गए? छींका एक मतलब रस्सी का बना करके ऊपर टांग देते, उसमें मटका रख देते छोटा वाला माखन का, तो उसमें टांग देते। तो कन्हैया 4 को नीचे लगाता, फिर 3 को ऊपर चढ़ाता, ऊपर चढ़ करके अपने आप उसको माखन को उतार ले। अपनी टेक्निक थी उनकी भगवान। तो कहने लगे वाल सारे भगवान को कि कन्हैया ये काम अच्छा तो नहीं है। बोले हम कोई रुपया पैसे की थोड़ी चोरी करते हैं, खाने पीने की कोई चोरी नहीं होती है। जब आदमी को भूख लगी हो, किसी घर में से खाने के लिए कोई चीज़ चुरा ले तो हमारी दृष्टि में तो चोरी हो सकती है, लेकिन भगवान की दृष्टि में वो चोरी नहीं है।
बोलो नंद नंदन भगवान की। तो भगवान कहते हैं कि वह एक मंत्र दे देते हैं आपको, इस मंत्र का जप करना, और मंत्र छूटा तो फिर अपनी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मंत्र जब तक बोलते रहोगे कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकता है। तो कन्हैया ने बहुत सुंदर मंत्र दिया उनको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु भक्त वत्सलाय, वासुदेवाय प्रभु भक्त वत्सलाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। बोलो नंद नंदन भगवान की जय। तो भगवान ने मंत्र दे दिया, बोले इस मंत्र का जप करना, पकड़े नहीं जाओगे। बोले ठीक है कन्हैया। तो अब कन्हैया अपने साथियों को लेकर के कभी किसी के घर में कभी किसी के घर में माखन चुराने के लिए जाते हैं। वो गोपी धन्य धन्य हो जाती है जिसके घर में भगवान कृष्ण माखन चुराने के लिए पहुंच जाते हैं। गोपियां अपने घर में प्रतिदिन सारी की सारी गोपियां जितने भी भगवान को चाहती हैं, भाई ब्रज में ऐसा कौन है जो कन्हैया को नहीं चाहता, सारे कन्हैया को चाहते। और सब की सब गोपियां बहुत सुंदर सुंदर मटकी, कोरी कोरी मटकियां माखन की भर के बढ़िया बढ़िया ताज़ा माखन अपने घर में रखती और भगवान से प्रार्थना करती थी कि प्रभु आज हमारे घर में कन्हैया हमारा माखन चुराने के लिए आए। तो वो गोपी धन्य हो जाती थी जिसका माखन भगवान चुराते थे। जिस दिन कन्हैया माखन चुराने के लिए नहीं जाते थे ना, तो उनको उनका चेहरे पे एक मायूस सा चेहरा होता था। उनको लगता था कि आज कन्हैया के दर्शन नहीं हुए। तो कन्हैया अपने दर्शन भी देते थे और प्रसाद का भोग भी लगाते थे। इस प्रकार अनेक गोपियों के घर में जाते, गोपियां पकड़ने का प्रयास करती कन्हैया को, नाटक करती थी, लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आते थे। एक दिन एक गोपी है जिसका नाम था प्रभावती, उसने कन्हैया के कुछ मित्र मंडली को सुनाते हुए बोल दिया। अब उसने इसलिए बोला कि उसके घर में कन्हैया अभी तक नहीं गए माखन चुराने के लिए। तो वो उसने बोल दिया कि ये सारी गोपियां ऐसी हैं, इनके हाथ में आता नहीं है, पकड़ में नहीं आता। वो जिस दिन मेरे घर में आएगा मैं उसको पकड़ करके और रंगे हाथ उसकी माँ के पास लेकर के जाऊंगी, कभी आए तो मेरे घर में। तो कन्हैया की जो मित्र मंडली है एक दोनों ये बात सुन ली और कन्हैया को बता दिया। तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है आज उन्हीं के घर में चलते हैं चोरी करने के लिए। तो भगवान ने एकदम सीधे ही उनको अपना जो बोलते हैं ना कि चुनौती दे दी कि हम प्रभावती के घर में ही जाएंगे। प्रभावती ने बड़ी सुंदर बढ़िया तरीके से अपनी वो सजाई हुई है मटकी माखन की, और दरवाजे को खोल करके दरवाजे के पीछे खड़ी होगी कन्हैया को देखने के लिए। कन्हैया ने चारों तरफ देखा कि अब कोई घर में नहीं है। कन्हैया एकदम उसमें प्रवेश कर गए घर के अंदर, और जो मटकी थी वो छीके के ऊपर थी लटकी हुई। तो कन्हैया ने अपने दो चार जो ग्वाल बाल थे मोटे ताजे उनको नीचे खड़ा किया, दो तीन को ऊपर किया और अपने आप ऊपर चढ़ गए। जैसे ही वो मटका उतारने लगे ऊपर से जो घी रखा था मटके उतारने लगे, इतने में प्रभावती वहां पे आ गई। और जैसे ही प्रभावती आई
तो प्रभावती के ऊपर दृष्टि पड़ी ग्वाल वालों की। तो ग्वाल वालों ने देखा कि प्रभावती आ गई है और सारे के सारे छोड़ करके नीचे से निकल करके भाग गए। ऊपर कन्हैया लटके हुए हैं, ऊपर छींका पकड़ रखा कन्हैया ने। प्रभावती ने कहा कि कन्हैया नीचे आ, अब छोड़ूंगी नहीं, सीधे मैया के पास लेकर के जाऊंगी, तुम्हारी मैया सुनते नहीं किसी की बात। तो प्रभावती को भगवान कहते हैं कि आज के बाद नहीं आऊंगा, नीचे उतार दे। तो प्रभावती ने कहा कि नहीं उतारूंगी, लटकता रहे सही। तो भगवान ने एक झटका मारा जोर से और एकदम नीचे करके धड़ाम करके भगवान गिरे और साथ में जो माखन की मटकी थी वो ही फूट गई। कन्हैया बड़े दुखी हुए उस समय। नाटक करते हैं भगवान। प्रभावती ने झट करके भगवान का हाथ पकड़ लिया, कन्हैया का हाथ पकड़ा और कन्हैया को लेकर के चली कि अब जा करके बताऊंगी यशोदा को कि तेरा कन्हैया कितना नटखट हो गया, क्या तुम्हारे घर में माखन नहीं है, तुम्हारे घर में चोरी करके खाता है। तो लेकर के गली से जा रही थी, कन्हैया ने कहा कि प्रभावती तेरे हाथ बड़े कठोर हैं, मेरे तो हाथ में दर्द हो गया, इसलिए मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले, छोड़ दे। तो कन्हैया के 2-4 मित्र भी साथ में लगे हुए थे। कन्हैया का हाथ बदलने के चक्कर में जो कन्हैया ने अपना हाथ तो छुड़ा लिया और उसका देवर था प्रभावती का छोटा, उसका हाथ पकड़ा दिया और जो हमारे कन्हैया थे वो सीधे यशोदा मैया के पास पहुंच गए। बोलो नंदन नंदन भगवान की जय। भगवान पहुंच गए। इधर प्रभावती घूंघट निकाला हुआ है, पहले घूंघट निकालने की प्रथा, घूंघट निकाला हुआ है और बड़बड़ाती जा रही है यशोदा के पास। यशोदा को आवाज लगाई, अरे यशोदा बाहर आ, अभी बताती हूँ, देख कन्हैया को आज रंगे हाथ पकड़ करके लेके आई हूँ तेरे सामने। तो अब मैया ने सोचा कि कन्हैया तो मेरा यहाँ पर बैठा हुआ है, इसका दिमाग खराब होगा, क्या बात होगी। बोले कन्हैया को लेकर के आई हूँ। बोले दिखा कहाँ कन्हैया। और जैसे उसने अपना घूंघट उठाया देखा तो हो ये तो मेरा छोटा देवर है, एकदम पानी पानी हो गई। और फिर अंदर बैठे हुए थे कन्हैया, कन्हैया के ऊपर दृष्टि पड़ी। कन्हैया ने इशारा किया कि प्रभावती जयराम जी की, अब तो तेरे देवर का हाथ पकड़ाया है, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा काम किया, मेरे को पकड़ने का प्रयास किया तो आपके पति देव का ही हाथ पकड़ा दूंगा। बोलो नंदन नंदन भगवान की। तो प्रभावती वहां से गई और सखी सहेलियों को लेकर के आई। वे मेरी तो बात नहीं मानते हैं। अब सारी इकट्ठी होकर के जितने भी ब्रज गोपियां थी 10-20 इकट्ठी होकर के यशोदा के घर में पहुंची और यशोदा को जा करके उलाना देती हैं सारी। बोलो नंदन नंदन भगवान की जय। के वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोशा संजात हास स्तेयं स्वाद्वत्यदधिपयः कल्पतैस्ते अयोगै मरकान् भोक्ष्यन् बिभजति सच्चिन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यलाभे सह गृह कुपितो यात्योपक्रोशातोकान्। गोपियां कहती हैं कि मैया तुम्हारे कन्हैया ने बड़ा दुखी कर दिया है। बोले क्या कर दिया, सुनाओ तो गोपियां कहती हैं कि वत्सान मुंचन, जब दूध निकालने का समय भी नहीं होता तो बछड़े को खोल देता है और बछड़े सारा दूध पी जाते हैं। बोले तुम्हारी सहायता तो करता है, बछड़ा तो तुमने खोलना ही होता है। भाई जब दूध निकालेंगे गाय का तो बछड़ा खोलेंगे ना, तो बछड़ा तो खोलना ही है, तो तुम्हारी सहायता कर देता हमारा कन्हैया। बोला नहीं, क्वचित अवसमय है, जब समय भी नहीं होता है बिना टाइम के बिना मतलब कि खोल देता है। अच्छा, तो कभी बछड़े खोल देता है और कभी हमारे घर में आकर के बच्चों को रुला करके चला जाता है। हमारे तो कभी कभी तो भांडम भिनत्ती, बर्तन भी फोड़ देता है। अपने आप तो खाता है और साथ में बंदरों को भी खिलाता है। और कभी कभी तो इतना क्रोध करता है, मान लो घर में आता है और उसको माखन नहीं मिलता घर में, तो ये बहुत नाक सिकोड़ता है और बड़ी बुरी बुरी गालियां देता है कि पता नहीं आज किसका मुंह देखा था, कैसे घर में आए हैं, ये घर है कि मशान है, या माखन तक खाने को नहीं मिलता है, ऐसे कौन घर में रहते हैं। इन ऐसे गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के बड़बड़ाता है, गालियाँ देता है और जाते जाते हमारे बर्तनों को भी फोड़ जाता है।
तो बोले कोई बात नहीं, अपना ही बेटा है। तो बोले हम जब इसको बोलते हैं कि कन्हैया तो चोरी मत किया कर, तो हमारे घर में आप प्रेम से खा, तेरे को देने के लिए थोड़ी हम इनकार करती हैं, तो अब अपना ही घर समझे। तो जब हम देने की बात करते हैं तो हमारे को बोलता है क्यों आपने मेरे को भिखमंगा समझा है क्या? ऐसे बोलता आगे से, मैं कोई भिखमंगा हूँ, आप हमारे घर में आओ, हमारे घर में आकर के खाओ, जितना माखन चाहिए जितनी मिश्री चाहिए सब मिलेगा। तो बोले चोरी क्यों करता है? भाई जब भिखमंगा नहीं है चोरी क्यों करता है? तो कन्हैया कहते हैं कि गोपी चोरी का जो माल होता है ना उसमें कुछ मजा ही और होता है। तो इसलिए हमारे कन्हैया अनेक प्रकार की बातें गोपियों से करते हैं और गोपियां उलाने देने के बहाने से कन्हैया के दर्शन करते हैं। उनके घर में जाकर के जिस दिन नहीं आते गोपियां इकट्ठी होकर के चली जाती हैं और माँ यशोदा को अनेक प्रकार से उलाना देती हैं और मन ही मन तो अंदर से बड़ी प्रसन्न होती हैं। इस बहाने से कन्हैया के दर्शन हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे संतों ने भगवान के इस लीला चरित्र पर एक बहुत सुंदर भजन लिखा हुआ है। उसमें है कि कन्हैया को गोपियां पकड़ लेती हैं तो फिर मैया के आगे जाकर के पेश करती हैं और भगवान के ऊपर एक बहुत सुंदर वहाँ पर अपने आप ही गोपियां मिल करके कचहरी बना लेती हैं और वहाँ पर भगवान के ऊपर मुकदमा चला देती हैं। तो फिर लेकिन उस मुकदमे में जीत केवल भगवान की ही होती है। तो आइए हम सब लोग 2 मिनट के लिए के भजन सुन लें भगवान का, भगवान को कैसे पकड़ते हैं गोपियाँ। बोलो नंद नंदन भगवान की जय। के पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। गोपियों ने भगवान को पकड़ लिया। ललिता बन गई जिलाधीश और ललिता बन गई जिलाधीश और राधा पुलिस कप्तान। पकड़े गए कृष्ण भगवान, तो पकड़े गए कृष्ण भगवान। मौन खड़े थे कृष्ण कन्हैया, मौन खड़े थे कृष्ण कन्हैया। जज बन बैठी यशोदा मैया, जज बन बैठी यशोदा मैया, जज बन बैठी यशोदा मैया, जज बन बैठी यशोदा मैया। नीची गर्दन किए खड़े थे सारे जग के रास रचैया, सारे जग के रास रचैया। हुआ मुकदमा पेश तो उनके, हुआ मुकदमा पेश तो उनके होने लगे बयान। पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। बने ग्वाल सब आकर, ग्वाल बने ग्वाल सब आकर, और बना मन सुखा बैरिस्टर, और बना मन सुखा बैरिस्टर। नटवर नंदी बने हुए थे, नटवर नंदी बने हुए थे। बहस हुई दोनों में बराबर, बहस हुई दोनों में बराबर। दफा 379 में, दफा 379 में किया गया
चालान पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, गए कृष्ण भगवान। फिर कहने लगे कि भाई जब नंद बाबा के हजारों गैया हैं, वो छोटा सा बालक वो कैसे चोरी करेगा? उसके घर में माखन की क्या कमी है? वो चोरी करने के लिए क्यों जाएगा? और चोरी करने के लिए जब जाता है तो अपने इतने ऊंचे ऊंचे स्थान पर छीका लटका के रखती हो तो कन्हैया कैसे चोरी करेगा? लेकिन जब सबने ये सारी बात सुनी तो गर्दन सबकी नीची हो गई कि वास्तव में तो बस बात सही है। आह जिसके यहाँ हजारों गैया, जिसके यहाँ हजारों गैया, माखन रोज खिलावे मैया, माखन रोज खिलावे मैया। छोटा बालक मटकी ऊपर कैसे उतार कृष्ण कन्हैया, छोटा बालक मटकी ऊपर कैसे उतार कृष्ण कन्हैया। झूठा केस मुकदमा खारिज, झूठा केस मुकदमा खारिज, झूठा केस मुकदमा खारिज, झूठा केस मुकदमा खारिज, झूठे सभी बयान पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। मुझे आह पुलिस नजर नीचे को लाई, पुलिस नजर नीचे को लाई। सबके नीचे सिर हो गए जब भगवान के पक्ष में ये फैसला हुआ कि पुलिस नजर नीचे को लाई, पुलिस नजर नीचे को लाई। झूठी सबकी रही गवाही, झूठी सबकी रही गवाही। ग्वाल बाल अर मन सुख सब, ग्वाल बाल मन सुखा सबीन, सब सखियों की हंसी उड़ाई, सब सखियों की हंसी उड़ाई। मधुर मनोहर बाजन लागी, मधुर मनोहर बाजन लागी। फिर मुरली की तान पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े कृष्ण भगवान। बोलो नंद नंदन भगवान की जय हो। माखन चोर भगवान की जय। गोपियां भगवान की इस लीला को देख करके बड़ी प्रसन्न होती हैं और कन्हैया को माखन और छाछ पे के बदले में बोलते हैं कन्हैया ठुमका लगा के दिखा दे। भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रसन्न करते हैं तो कन्हैया को बोलते हैं कि कन्हैया ठुमका लगा के दिखा दे, तो तेरे को बढ़िया बढ़िया माखन खिलाएंगे और साथ में छाछ पिलाएंगी। और हमारे कन्हैया उन गोपियों को कहने से बहुत बढ़िया ठुमका लगा देते हैं और कन्हैया को वो माखन देते हैं उसके बदले में और छाछ पिला देती है। हमारे कवि कहते हैं कि शेष महेश गणेश दनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अवच्छेद अभेद सुबेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटै पची, हार तयो पुनि पार ना पावे। ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। जो गोपियां हैं भगवान को नाचना चाहती हैं, कन्हैया ठुमका लगा के दिखा दे और हमारे भगवान नंद नंदन गोपियों की उस छाछ के ऊपर ही नाच के दिखा देते हैं। तो ऐसे ही भगवान जो बहुत सुलभ हैं,
तो केवल हमारे कन्हैया हो सकते हैं। और ब्रिज में बहुत सुंदर लीला भगवान की है। बोलो नारायण भगवान की। भगवान की 5 वर्ष तक की जो लीला है वो गोकुल में हुई। देखो भगवान मथुरा में प्रकट हुए, जेल में आए, उसके बाद उसी रात्रि को वसुदेव ने भगवान के कथनानुसार गोकुल में पहुंचा दिया। गोकुल में रहते हैं, गोकुल में भी कई प्रकार के उत्पात होने लगे। कभी सक्टासुर आ जाता है वहां पे, कभी वत्सासुर आ जाता है, और कभी कोई आ जाता है, कभी अनेक प्रकार के राक्षस आते हैं। भगवान 5 वर्ष तक वहीं रहते हैं। भगवान की जो 5 वर्ष की लीला है वो गोकुल में। एक लीला भगवान की, एक मालिन होती है सुखिया नाम की मालिन, वो भगवान के दर्शन करना चाहती है, लेकिन आती है फल बेचने के बहाने से कि फल ले लो, सब्जी ले लो, फल ले लो, सब्जी ले लो, लेकिन कन्हैया के दर्शन नहीं होते हैं। तो हमारे कन्हैया के दर्शन ना जिस दिन उसको नहीं होते ही नहीं है। जब नहीं हुए तो बहुत दुखी हुए। एक संत मिले, संत ने उनको बताया, सुखिया को मंत्र दे दिया फिर कि ये मंत्र जपो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भैया ये मंत्र जपो, नंद भवन की परिक्रमा करो, ठाकुर अपने आप कृपा करेंगे। जब तक भगवत नाम का जप नहीं होगा, भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं होगा, तब तक भगवान कृपा नहीं करते हैं। कलयुग में तो भगवान का नाम, वैसे तो चारों युगों में, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर है। सब चाहे सतयुग है, चाहे कलयुग है, चाहे द्वापर है, त्रेता है, भगवान के नाम का प्रभाव है। भगवान का नाम जपिए। तो सुखिया मालिन ने भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान का नाम जपना प्रारंभ कर दिया। बोलो नारायण भगवान की जय। तू है मोहन मेरा, मैं दीवानी तेरी। सुखिया भगवान का नाम लेकर के फल बेचने के बहाने से भगवान के दर्शन करने के लिए नंद बाबा के भवन में पहुंच जाती है। तू है मोहन मेरा, मैं दीवानी तेरी। तू है मोहन मेरा, मैं दीवानी तेरी। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा, मैं दीवानी तेरी। तू है मोहन मेरा, मैं दीवानी तेरी। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी कश्ती अपनी तेरे नाम पर, छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर। अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा, मैं दीवानी तेरी। तू है मोहन मेरा, मैं दीवानी तेरी। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा, मैं दीवानी तेरी। तू है मोहन मेरा, मैं दीवानी तेरी। लाख गुनाह किए मैं गुनाहगार हूँ, लाख गुनाह किए मैं गुनाहगार हूँ। लाख गुनाह किए मैं गुनाहगार हूँ।
लाख गुनाह किए मैं गुनाहगार हूँ। इसलिए श्याम मैं तो शर्मसार हूँ, इसलिए श्याम मैं तो शर्मसार हूँ। जिस तरह से तेरी कर सकूं बंदगी, जिस तरह से तेरी कर सकूं बंदगी, उसी राह पे चलाना तेरा काम है, उसी राह पे चलाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवानी तेरी, तू है मोहन मेरा मैं दीवानी तेरी। ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवानी तेरी। मैं तो जीती रहूं या मैं मर जाऊंगी, मैं तो जीती रहूं या मैं मर जाऊंगी, मैं तो जीती रहूं या मैं मर जाऊंगी, मैं तो जीते रहूं या मैं मर जाऊंगी। जान चरणों में कुर्बान कर जाऊंगी, जान चरणों में कुर्बान कर जाऊंगी। मैं तो जीती रहूं या मैं मर जाऊंगी, मैं तो जीती रहूं या मैं मर जाऊंगी। जान चरणों में कुर्बान कर जाऊंगी, जान चरणों में कुर्बान कर जाऊंगी। होगी होगी बदनामी किसकी ये खुद सोच लो, होगी बदनामी किसकी ये खुद सोच लो। आगे आना न आना तेरा काम है, आगे आना 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 तेरा काम है, आगे आना न आना तेरा काम है, आगे आना ना आना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवानी तेरी, तू है मोहन मेरा मैं दीवानी तेरी। ये मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी कश्ती अपनी तेरे नाम पर, छोड़ दी कश्ती अपनी तेरे नाम पे। अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवानी तेरी, तू है मोहन मेरा मैं दीवानी तेरी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, गोकुल धाम की। और भगवान का नाम जपते जपते जब उसने नंद भवन का परिक्रमण शुरू किया, परिक्रमा की, तो उसी समय हमारे कन्हैया घर से बाहर दौड़ करके आए। कन्हैया दौड़ करके आए और कन्हैया ने मैया को कहा, सुखिया मालन को कहा कि मुझे फल दीजिए। तो कहती हैं कि भाई कन्हैया आए हो लेकिन खाली हाथ थोड़ी मिलेगा कुछ। हम अपना इसी से ही अपना पेट पूजा करते हैं, यही हमारा काम है, इसलिए कुछ घर से लेकर के आओ ना, कुछ अन्न धन। तो मैया यशोदा ने बाहर आंगन में थोड़े धान सुखाए हुए थे कूटने के लिए, कन्हैया ने 2 मुट्ठियां भर दी, उसमें से 2 मुट्ठियां भर करके कन्हैया पहुंचे उस मालिन के पास। मैया लो अब लो। और उसने सुखिया ने, मालिन ने अपनी गोद में कन्हैया को बिठाया और खूब कन्हैया को निहारा, उनके दर्शन किए और कन्हैया को मैया ने अपने सुंदर फल दिए। कन्हैया लेकर के अंदर चले गए। जो सुखिया है वो बहुत प्रसन्न हुई, अपने घर में आई। घर में आकर के, क्योंकि जो कन्हैया ने जो दान दिए थे वो अपनी टोकरी में उसने डाल दिए थे,
तो टोकरी में डाल करके घर में पहुंची, कन्हैया का स्मरण करते करते। और घर में जब आकर के अपनी टोकरी देखती है तो टोकरी में क्या देखा उसने कि हमारी टोकरी जो है उसमें तो कन्हैया ने केवल थोड़े से धान डाले थे, लेकिन हमारी जो टोकरी आज अन्न से, धन से, हीरे ज्वारात, सोना चांदी एकदम भरी हुई है। और सुखिया मालिन ने भगवान का धन्यवाद किया और भगवान के दर्शन करते ही अति प्रसन्न होगी और हमेशा के लिए अब बाबा जी ने जो गुरु मंत्र दिया था उसका स्मरण करती है और अपने घर में आनंद के साथ भगवान का भजन करती है। बोलो नंदनंदन भगवान की जय। हम भगवान को कुछ भी देते हैं। सुखिया ने भगवान को क्या दिया? अपने फल दिए, 2-4 फल दिए होंगे और भगवान ने उसकी टोकरी को अन्न धन से भर दिया। इसी प्रकार से यदि हम कोई सत्कर्म रूपी फल भगवान को अर्पण करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से किया, वाणी से किया, शरीर से किया, कोई भी सत्कर्म, प्रभु हमें इसका फल नहीं चाहिए, इसका जो फल है वो आपको ही समर्पित करते हैं। यदि हम अपने सत्कर्म रूपी फल भगवान को अर्पण कर देते हैं तो भगवान हमारी जीवन की जो टोकरी है, हमारा जो खाली जीवन है, जीवन की टोकरी को अनेक प्रकार के अन्न धन हीरे ज्वारात से भर देते हैं। भगवान अपने पास कुछ नहीं रखते, इसलिए सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म के बदले में भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। जो सत्कर्म किया वो भगवान को ही अर्पण कर दो। यद करोसी यद अस्नासी यद ददासी जुहोसी यद। अर्जुन को भगवान कहते हैं गीता में, भगवान कहते हैं कि यद करोसी यद अस्नासी, तो जो करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान करता है, जो देता है, यद तपस्यसी कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यद तपस्यसी, यदि तू तपस्या भी करता है, तद कुरुस्व मदर्पणम, वो एक बार मेरे को अर्पित कर दे, मेरे अर्पण कर दे, फिर देख तेरे को मैं कैसे माला माल कर देता हूँ। तो भगवान की ये सुंदर और दिव्य लीलाएं हैं। भगवान की एक लीला और है, वैसे तो भगवान की अनेकानेक लीला है। जब भगवान यहाँ से चले गोकुल से तो सबने विचार किया कि कहाँ जाना चाहिए, तो कहा कि भाई वृंदावन में अपने को चलना चाहिए, वृंदावन में चलना चाहिए। तो वृंदावन में जा करके हमारे भगवान सबके साथ गोकुल को छोड़ करके वृंदावन की यात्रा करते हैं और वृंदावन में सुंदर सा वातावरण है। वृंदा का अर्थ होता है तुलसी, जहाँ तुलसी का वन है, तुलसी ही तुलसी है। ऐसे दिव्य स्थान पर भगवान सबके साथ चले गए और वहाँ पर भगवान की सुंदर लीलाएं आगे की हुई। 5 वर्ष के बाद भगवान गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में, यहाँ भगवान की लीलाएं। भगवान बछड़े चराते हैं, पहले गौएं बाद में चराते हैं, पहले भगवान बछड़े चराते हैं गौ चारण के लिए जैसे जाते हैं। तो एक बार हमारे कन्हैया बछड़े चराने के लिए जब जंगल में गए तो कुछ ऐसा दृश्य ब्रह्मा जी ने देख लिया जिससे कि उनका माथा खराब हो गया। भगवान कृष्ण अपने मित्र मंडली के साथ बैठे हुए हैं, सबके साथ खाई जा रहे हैं। तो ब्रह्मा ने विचार किया ये कैसा भगवान है, ये सबके साथ खा रहा है, झूठा कूटा सब खा रहा है। अब उसको ये नहीं पता कि भगवान लीला करते हैं, भगवान नाटक करते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए भूल गया कि इसी भगवान के लिए हमने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी सबने कि हे प्रभु हमारे कष्टों को दूर करो। ये कैसा भगवान है, कोई मर्यादा ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए जितने भी बछड़े थे सारे चुरा लिए। अब कन्हैया की दृष्टि पड़ी कि बछड़े है ही नहीं यहाँ पे। तो भगवान ने कहा कि ग्वाल वालों को, साथियों तुम कोई बात नहीं, तुम मजे से आनंद से भोजन करो। भोजन करे थे बैठ करके, तुम मजे से भोजन करो, मैं बछड़ों को देख करके ले आता हूँ। तो भगवान बछड़ों को देखने के लिए गए, इतने में ही ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बाल भी वहां से उड़ा दिए, चोरी कर लिए अपनी लीला से, माया से। अब भगवान को समझते देर नहीं लगी, ओहो ये तो ब्रह्मा की करतूत है सारी, अब वो हमारी परीक्षा भी लेने चाहते हैं। तो भगवान ने संकल्प मात्र से उतने ही बछड़े और इतने ही ग्वाल बाल वहां पे प्रकट कर दिए। बोलो नंदनंदन भगवान की जय। अब 1 साल बीत गया, लीला चल रही है, वही बछड़े वही ग्वाल बाल सब वही घर में जा रहे हैं सब। 1 साल बीत गया, ब्रह्मा जी को पता लगा कि ओहो मेरे से गलती हुई है, ये तो सारे के सारे डुप्लीकेट तैयार करके यहाँ पे। अब आज जितने भी बछड़े हैं, जितने भी ग्वाल बाल हैं, सब भगवान ही बन गए हैं।
जिनके हाथ में लाठियाँ वही भगवान बने हुए हैं, जिन्हें कमीज डाल रखी है वो भगवान है, जिन्होंने पटका लेखा है वो भगवान, सारा कुछ भगवान ही बने हुए हैं। तो जितने ग्वालवाल, जितने बछड़े जैसे के जैसे ब्रह्मा जी लेकर के गए थे वैसे के वैसे भगवान बन गए, और ये लीला 1 साल तक चलती रही। उसके बाद हमारे भगवान की परीक्षा जब उन्होंने ब्रह्मा ने ली तो ब्रह्मा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसके बाद भगवान के पास आए, कन्हैया के पास, और भगवान से क्षमा याचना की, भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। भगवान कुछ नहीं बोले, 3 परिक्रमा की ब्रह्मा जी ने और भगवान को नमस्कार करके वहाँ से चले गए। भगवान ने कुछ नहीं कहा और उसके बाद चले गए। लेकिन भगवान ने जितने भी ग्वाल वाल थे फिर से वही वो अपने वाले गायब कर दिए, दूसरे भगवान ने अपने उस मित्र मंडली के साथ भगवान आनंद के साथ रहते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। इसके बाद भगवान की गोवर्धन लीला है। भगवान ये कहते हैं कि जीवन में कितने भी दुख आए, कितने भी कष्ट आए, कितने भी तकलीफें आए, घबराना नहीं चाहिए। भगवान हमेशा मुस्कुराते रहे। भगवान ये कहते हैं कि हमारा जन्म ही जेल में हुआ, कारावास में, और कारावास में जन्म होने के बाद भी चलो कारावास में तो हो गया, यहाँ तो 10 दिन तक तो बाहर ही नहीं निकालते बच्चे को। हमारे को तो जन्म होते ही वहाँ से निकाला गया। हमारे ऊपर बहुत कष्ट आए, पूतना आई, कभी कोई आया कभी कोई आया, लेकिन भगवान कभी भी मुस्कुराना भगवान ने नहीं छोड़ा। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमेशा दुख में हो चाहे सुख में हो मुस्कुराते रहिए, कलेश अपने आप भाग जाएंगे। हमारे नंदनंदन भगवान कहते हैं कि मनुष्य दुख देते हैं, कभी कभी देवता भी दुख देने लग जाते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान को परीक्षा के लिए भगवान के पास पहुंचे और इंद्र की बारी है। जब सारे के सारे ब्रजवासी पूजा करने के लिए अपने घर में पकवान बना रहे थे, कोई कचौड़ी बना रहा, कोई पकौड़ी बना रहा, कोई लड्डू, कोई अमरती, कोई रबड़ी, कोई खिचड़ी बना रहा, कोई बर्फी बना रहा, कोई कुछ बना रहा था, तो भगवान ने कहा कि ये क्या है भाई, किस लिए हो रहा है? बोले इंद्र देवता की पूजा करते हैं। भैया हम लोग इंद्र देवता की पूजा करते हैं, इंद्र देवता जल बरसाते हैं, हमारा बढ़िया काम चलता है। तो भगवान ने कहा कि गोवर्धन की पूजा करो, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इंद्र देवता को आपने देखा कभी? तो सबने कहा कि देखा तो नहीं। अगर उसको भोग लगाते हैं कभी खाता है? बोले कन्हैया देखा तो नहीं, कभी खाया तो है नहीं, बस पूजा करते हैं। बोले हम ऐसे देवता के पास जाएंगे, गिरिराज के पास, जिसके दृष्टि जो हमारे दृष्टि गोचर भी होंगे, दिखेंगे भी, और हम जो भोग लगाएंगे वो भोग भी भगवान स्वीकार करेंगे। तो सबने कन्हैया की बात मान ली और सब के सब कन्हैया की बात मान करके सब ने इंद्र की पूजा छोड़ दी और गिरिराज की पूजा के लिए चल पड़े। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद नंदन भगवान की जय, बोलो गिरिराज भगवान की जय। तो गिरिराज की भगवान की पूजा के लिए सब के सब चले और सब ने अपने अपने छकड़े जो भरे हुए थे पूरे 56 प्रकार के भोग वहां पर उतार दिए। कन्हैया को कहते हैं कि कन्हैया अब तुम बोलते थे कि भगवान प्रकट होंगे, गिरिराज प्रकट होकर के खाते हैं, तो ये कब प्रकट होंगे? तो पहले भगवान का भजन करो, उसके बाद भगवान प्रकट होंगे। सबने भगवान के नाम का संकीर्तन किया। बोलो नंद नंदन भगवान की जय। और हमारे कन्हैया अपने आप तो उन सारे ब्रजवासियों के बीच में बैठे हुए हैं और एक रूप में हमारे कृष्ण कन्हैया गिरिराज के रूप में प्रकट हो गए। और भगवान ने कहा कि अब खाने के लिए दो। सबने भोग लगाया, सबने भोग लगाया भगवान को। हरि ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षं समवर्तत पद्भ्या भूमिर्देशः लोकान् कलवयन्नः त्वदीयं वस्तु गोविन्दः तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भगवान को भोग लगाया, सब भगवान खाने लगे। तो ब्रजमंडल जो जितने ब्रजवासी हैं वो देख रहे हैं
वो देख रहे हैं कि हमारे कन्हैया जैसे लग रहे हैं, सेम टू सेम, कोई भेद नहीं है, डुप्लीकेट एकदम। अब हमारे कन्हैया पूज भी रहे हैं और पूजवा भी रहे हैं भगवान। भगवान ये कहना चाहते हैं कि जितना भी सृष्टि में जो कुछ दिखाई देता है चराचर में मैं ही विद्यमान हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़े जुबानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुबानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। चराचर में जो कुछ दिखाई देता है सब में भगवान है। यदि ऐसी दृष्टि जीव को प्राप्त हो जाती है तो समझ लो उसको आत्मबोध हो गया, सब में जो भगवान को देखता है। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा जो सब के अंदर वासुदेव भगवान के दर्शन करता है। तो भगवान एक तरफ पूज भी रहे हैं और एक तरफ पूज रहे हैं। तो भगवान जब खाने लगे तो भगवान ने खा लिया सारा का सारा, जितना भी लेकर के आए थे भगवान ने सारे के सारा भोग प्रसाद लिया। और इंद्र देवता को क्रोध आने लगा। इंद्र को पता लगा कि ये तो इसकी पूजा करने लगे, सब बहकावे में आ गए। तो इंद्र ने इतना जल बरसाना प्रारंभ कर दिया, इतना जल बरसाना प्रारंभ कर दिया कि सारे ब्रजवासी डूबने लगे। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, तुम लोग मेरी शरण में हो, और जो मेरी शरण में आ जाता है उसको फिर किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ये कहते हैं कि भैया ऐसा है, गिरिराज जी से जो यहाँ के देवता हैं, इन देवता से हमारी बात हो गई है और देवता ने कहा कि यदि पानी ज़्यादा पड़ता है तो मेरे को ही छतरी के रूप में उठा लो। तो कन्हैया ने कहा कि सब जोर लगाओ, और सब ने कन्हैया के साथ जोर लगाना प्रारंभ कर दिया। और हमारे भगवान ने उस गिरिराज को, जो 7 कोष की जिसकी परिक्रमा होते हैं, 7 कोष के गिरिराज को हमारे कन्हैया ने अनायास ही ऐसे उठा लिया जैसे छोटा सा बालक छत्रक को उठा लेता है। जो कुकुरमुत्ता होता है ना, बारिश के दिनों में निकलता है, छतरी होती है जो छतरी जैसा दिखता है, ऐसे ही कन्हैया ने उठा लिया। और ग्वाल वालों को लगा कि हमने भी जोर लगा रखा है, तो हमारे कन्हैया ने 7 दिन तक उस गिरिराज को उठाए रखा और अपनी चिटली उंगली पर। लेकिन ब्रजवासी तो कहते हैं कि चिटली उंगली पे नहीं उठाया, चिटली उंगली का जो नख है ना, नख के ऊपर ही धारण कर लिया कन्हैया ने गिरिराज को। और यशोदा मैया कहती है, नख पे गिरबर नीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरबर नीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरबर नीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरबर नीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। कहे यशोदा मैया तुम जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया तुम जोर लगाओ मेरे भैया। एक लोग कैसे झेल भार, कन्हैया मेरो बारो। एक लोग कैसे झेल भार, कन्हैया मेरो बारो। पे गिरवर नीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर नीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। हरि बोल।
कन्हैया लाल की हो। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए वाकि भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए वाकि भैया। गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। रे नख पे गिरवर लियो ठाए कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लियो ठाए कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लियो ठाए कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लियो ठाए कन्हैया मेरो। बोलो गिरिराज भगवान की जय। हर हर महादेव। अब देखिए, कल को जन्माष्टमी का व्रत करना है सबने। जो हमारे शास्त्र का सिद्धांत है उसके अनुसार चलेंगे सब लोग। हमारा जो जन्माष्टमी का व्रत होगा गृहस्थियों का, जो सन्यासी हैं बाबा लोग, वो अगले दिन करते हैं। हमारा जो व्रत है वो कल होगा 6 सितंबर बुधवार को। जो संयोग द्वापर युग में बना था जब भगवान प्रकट हुए थे, देव योग से वही संयोग कल बन रहा है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि अर्ध रात्रि व्यापिनी रहेगी और उसमें रोहिणी नक्षत्र रहेगा, हर्षण योग रहेगा, बहुत सुंदर वातावरण होगा। तो उस जिस समय भगवान प्रकट हुए थे द्वापर युग में, वही समय कल रहेगा। इसलिए व्रत करने का और भगवान की पूजा अभिषेक करने का, कथा सुनने का, कीर्तन करने का जो कल महात्म्य है, ऐसा संयोग बहुत वर्षों के बाद कभी कभी प्राप्त होता है। तो बड़े भाव के साथ आप सब लोग कल व्रत करें। कथा का समय यही रहेगा, शाम को 5 से 7 बजे तक। उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप अपने घर के काम निपटा करके आएँ। रात्रि को फिर 9 से 12 बजे तक भगवान का उत्सव होगा। सब लोग आएँ और सब जिसकी जहाँ जहाँ तक पहुँच है सबको इसके बारे में बताएं कि व्रत कल करें। कोई बात माने आपकी ना माने वो अलग बात है, लेकिन व्रत कल ही होगा अपना। और सबको आप 2, 4, 10 को जिसको बता सकें आप साथ में यहाँ पर इस उत्सव में भी सम्मिलित हों। तो आज की कथा विश्राम लेती है, आरती की तैयारी करेंगे। उसके बाद आप सब लोग मिल करके आरती करें। बोलो नंदनंदन भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल
राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय बोलो गोविंद भगवान।